आज सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। देश में हमारे देश के कृषि मंत्री पाँव पाँव वाले भैया शिवराज जी चौहान, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने डबल इनकम को लेकर पूरे देश से लगभग 1 लाख बार, मध्य प्रदेश से लगभग 1 लाख बार अपील की कि हम डबल इनकम लाभ का धंधा खेती को बनाएंगे। हद तो तब हुई जब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि डबल इनकम नहीं हुई, 8 गुना किसान की इनकम हुई है। मैं शिवराज जी के यहाँ कंधे पर बोरा लेके गया था, अनाज का, सोयाबीन का। मैंने उनसे आग्रह था, उसके पीछे की सोच थी, उसके पीछे की समझ थी कि सरकार का संज्ञान ले कि उन्होंने मोदी गारंटी प्रदेश को दी, जिसमें सोयाबीन के 6,000 की बात थी, गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, ऐसे ही धान का भी 3100 की बात थी। मुझे खुशी नहीं होती है कि मैं कंधे पर 2 किलोमीटर 50-60 किलो का बोरा लेके शिवराज जी के यहाँ जाऊं और फिर उनसे बात करूं, पर मुझे कोशिश करनी पड़ती है इस बात की कि मैं किस तरीके से शिवराज जी को अपनी वो वादे याद दिलाऊं, मोदी जी की गारंटी याद दिलाऊं, किसानों के दर्द को उनको बयां करूं। ये मेरा दायित्व है एज ए विपक्ष का, राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते भी और किसान का बेटा होने के नाते। अभी लगातार हम मंडियों में जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने कल पूरे प्रदेश में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। सरकार मजबूर हुई और उसने उपार्जन कई जिलों में चालू किया, गेहूं खरीदने की प्रोसेस चालू की। पर इससे पहले वो कितना बड़ा धोखा दे चुके हैं किसानों को, ये प्रदेश के किसानों को और प्रदेशजनों को समझने की आवश्यकता है। लगभग 15 लाख कुंटल गेहूं ओपन मार्केट में बिक गया है, जिसकी कीमत एवरेज 1800 से 2000 रुपए थी। यानी ये 600 रुपए का घाटा, 650 रुपए का किसानों को अगर कोई चोरी की तो इस सरकार मीडिएटर, बिचौली बनी। मोहन यादव की सरकार, शिवराज जी की करनी, दोनों बिचौलिए बने व्यापारियों को सहयोग करने के लिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तथ्य और तर्क से कह रहा हूं। शिवराज जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व होने के नाते देश के कृषि मंत्री हो। हमारे मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मोदी गारंटी आप सब ने मिलकर दी थी। अभी 2600 रुपए का गेहूं में आपने 1 महीने की जो डिले किया खरीदी और उपार्जन की, उसका खामियाजा किसान कितना भुगता? तो लगभग 15 लाख कुंटल गेहूं पर 600 रुपए का क्राइम, अपराध आप लोगों ने करवाया और किसान को लूटा और व्यापारियों को सहयोग किया। और वो सब व्यापारी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं शिवराज जी से, मैंने कल सागर में भी मैं गया था, परसों विदिशा गया था। मैंने वहां किसानों से पूछा कि क्या आपकी 8 गुना इनकम हुई क्या? तो एक सिरे से किसानों ने नकारा। मैंने कहा आपने वोट किसको दिया था लोकसभा के चुनाव में? तो 70% लोगों ने कहा हमने शिवराज सिंह चौहान जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। ये जो बीजेपी के वोट देने वाले किसान परिवार के लोग ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहा है। मैं शिवराज जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है इस मध्य प्रदेश की अस्मिता की। यहाँ की आपने किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो बात की, ये किसान कल्याण वर्ष क्या है? इसमें किसान शोषण क्यों हो रहा है, किसानों का शोषण क्यों हो रहा है, ये तो आपको समझाना पड़ेगा। किसानों का शोषण आपने पहले जैसे उपार्जन में धोखा दिया, जैसे आपने एमएसपी की गारंटी देके आप बदल गए, आपने यूरिया संकट मध्य प्रदेश में ला दिया, आप बारदान समय पे नहीं खरीद पाए। मतलब इससे बड़ा कैसी अपरिपक्वता एक सरकार की, एक मुख्यमंत्री की, एक कृषि मंत्री देश के की हो सकती है? इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। तो कुल मिला के जिस तरीके के किसानों के हालात किए, 80% किसान आज ओवरड्यू है, बैंकों का एक तरह से डिफाल्टर हो गया है, और उसके पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, आपकी सरकार है। मैं शिवराज जी से आग्रह करना चाहता हूं, मैं कृषि मेला हो रहा है 11 को, 12 को और 13 को रायसेन में, आप उसका विज्ञापन कर रहे हैं, रोज प्रमोशन कर रहे हैं। आप पांव पांव वाले भैया थे, किसान पुत्र थे,
किसान आपको पसंद करते थे, किसान आपको वोट भी देते थे, आपकी बातों पे भरोसा भी करते थे। पर अब जब आप हवाई जहाज वाले भैया बन गए हो, आप 3 बार कुर्ते पजामे और जैकेट बदलते हो, कितनी भी गर्मी हो जैकेट पहनेंगे। आप जिस तरीके से सज धज के किसान की गरिमा को, एक तरह से उनकी भावना को पूरे देश में ये कहते हो कि मध्य प्रदेश में मैंने किसान को समृद्ध बना दिया, यानी किसान का अपमान करते हो। उन बेटों को चुनौती देते हो आप कि मैं कुछ भी करूंगा, झूठ बोलूंगा और फिर भी वोट लूंगा। किसान के बेटे समझ गए हैं, कोई चुनाव आएगा आपको उसका असर दिखेगा। बुधनी में भी उसका असर दिखा था जब आपका उपचुनाव चल रहा था। मोहन यादव जी, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर बनो, आप उसके लिए सकारात्मक प्रयास करो, विशेषज्ञों को बुलाओ, एक जिम्मेवार अधिकारियों की मीटिंग लो और कैसे हम सही दिशा में सरकार को लेके जाएं उस पर काम करो। आप जिस तरीके से आपका काम करने का तरीका है वो कल फिर एक बार दिखा। वल्लभ भवन में सैकड़ों अधिकारियों का फिर से ट्रांसफर हुआ। ये क्यों होता है? जब मैं उन अधिकारियों से बात करता हूं तो सब कहते हैं कि केवल लेन देन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण 5वीं मंजिल को भी कलेक्टर की अदला बदली पर, एसपी की अदला बदली पर, अधिकारियों की अदला बदली पर पैसा मिलता है। इसलिए इस तरह के ट्रांसफर के हर महीने ऑर्डर आते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक तरह से भ्रष्टाचार का कैंसर, आप इसको समाप्त करने की कोशिश करो मोहन यादव जी। और मैं मध्य प्रदेश से भी आग्रह करता हूं, यहाँ की जनता से आग्रह करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश को जकड़ लिया है भ्रष्टाचार के कैंसर ने। अब ये जब कैंसर जब होता है तो पूरी कैंसर के जितने तत्व है पूरे शरीर से बाहर करने पड़ते हैं, तब जाकर जीवन फिर से मिलता है। मध्य प्रदेश में कैंसर भ्रष्टाचार का इतना फैल गया है कि पंचायत से लेके सरपंच तक, सरपंच से लेके विधायक तक, विधायक से लेके सांसद तक, दिल्ली तक, भोपाल तक, जल मूड से, सत्ता से जब बीजेपी को बाहर करोगे तभी ये कैंसर जाएगा, अन्यथा इस कैंसर की जड़ें बहुत गहरी हो गई है, ऐसे जाने वाला नहीं है। मैं बार बार चुनौती देता हूं अखबार को, टीवी को, हमारे मीडिया हाउसेस को, कि आप एक विभाग ऐसा बताओ जहां ईमानदारी से कोई काम होता है। मैं उसका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। नहीं बता पाए एक भी मीडिया का साथी आज तक मुझे इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। मैं मंत्रियों को चुनौती देता हूं कि आप अली बाबा 40 चोर की सरकार हो, कौन मंत्री ईमानदार है, जरा हाथ ऊंचा करो। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनके क्रियाकलाप बताना चाहता हूं। एक मंत्री आगे आके जवाब नहीं दे पाया। मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आपकी सरकार भ्रष्ट सरकार है, देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। अगर आप ईमानदारी है कुछ तो मुझे बुलाओ, मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि 5वीं मंजिल पर कैसे भ्रष्टाचार चल रहे हैं। घेर लिया माफियाओं ने इनको, वल्लभ भवन को घेर लिया माफियाओं ने। वो चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, अलग अलग तरह के माफिया, प्रशासनिक माफिया। अभी कल लिस्ट जारी कराई इसमें। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बन गए हैं, बहुत आने वाला विकट समय आने वाला है और मध्य प्रदेश को भी चिंता करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी चिंता करना चाहिए, विपक्ष को भी चिंता करना चाहिए और मीडिया को भी चिंता करना चाहिए। धन्यवाद।